हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो अभी सभी लोगों ने दिवाली मना ली होगी। अब रात के 2 बज रहे हैं, तो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आज कुछ ऐसा बताने लेके आया हूं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आपके लिए काम ही आने वाला है। ठीक है, तो कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी इस बार क्या हुआ है कि यूपी पीसीएस का भी हाल में रिजल्ट आया। तो जो लोग यूपी पीसीएस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे, मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे, मैं उन्हें बच्चे नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छे पद के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस जैसी भर्ती उन्होंने क्लियर की है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यूपी पीसीएस में, तो वो यू पीसीएस आरओ एआरओ में भी सेलेक्टेड थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, आयोग को एक पत्र लिखा। आयोग को उन्होंने लिखा कि उनका जो आर, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, वो बन के आ रहा होगा। ठीक है, कि उन्होंने ये लिखा कि उनका जो अभी वो अच्छे पद के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनका जो आरओ एआरओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए। वो नौकरी वो हटा दी जाए उनकी, क्योंकि वो बड़े पद के लिए सेलेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी। उनको वो ज्वाइन वैसे भी नहीं करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो पद तो वैसे भी खराब हो जाएगा। वो फिर अगली भर्ती जब आएगी तो उसमें लग के आएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल कर दिया जाए आरओ एआरओ वाला, तो मेरे बदले मतलब किसी दूसरे को नौकरी तुरंत मिल जाएगी। मतलब मेरे बाद जो सेलेक्ट नहीं हुआ है उसको नौकरी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है। इस बार रजिस्ट्रेशन, देखिए आयोग ने रजिस्ट्रेशन मांगे भी हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, पेपर की कटिंग आ रही होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जिन्होंने ये ऐसा काम किया है। उन्होंने, देखिए इस समय जो कहते हैं जो स्थिति है भर्तियों की, सरकारी नौकरी की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है, इतना खस्ता हाल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। उसी के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ कि जो बच्चे दरोगा 9534 पद में सेलेक्टेड हैं। ठीक है, अभी तो उनका मेडिकल भी हो गया होगा, 17 तारीख से मेडिकल चल रहा था, तो बहुतों को मेडिकल हो गया होगा, सभी को लगभग सभी को हो गया होगा मेडिकल। ठीक है, तो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो बच्चे दरोगा में सेलेक्टेड हैं, उन्होंने यूपी एएसआई, मिनिस्ट्रियल, स्टेनो अकाउंटेंट, इनकी टाइपिंग भी दी होगी। ठीक है, अभी तो सिलेक्टेड हैं, इनसे उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, इनसे पद भी ऊंचा है। इन सबसे जो दरोगा हैं, जो दरोगा बने हुए हैं 9534 जो चयनित अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो उन जो सब नहीं होंगे, कुछ होंगे जो इसमें भी सिलेक्टेड होंगे, मतलब इन्होंने इसकी टाइपिंग भी दी होगी। ठीक है, तो वो इसकी नौकरी को लेके क्या करेंगे, मतलब जिसका भाई इच्छा हो, नहीं करना हो वो कर सकते, मतलब वो ना करे। मेरा सिर्फ एक ऐसा ओपिनियन है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जैसा आपकी मर्जी हो आप ऐसा करें। ठीक है, तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग दरोगा पद के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, वो इनमें से कोई नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिनको ऐसा लगता हो कि अगर हमें नौकरी नहीं ज्वाइन करनी है ये वाली, हम दरोगा के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप भी किसी दूसरे के कहते हैं, आप भी इस पद को मतलब छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं कि आपको भी मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देंगे, तो आपके बदले किसी दूसरे को नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि भाई अगर आप यहाँ भी सेलेक्ट हो गए, यहाँ तो आप सेलेक्ट ऑलरेडी हैं, और ऐसा पूरी उम्मीद है कि कहते हैं, ऐसा है पूरी उम्मीद है कि आप यही ज्वाइन करेंगे दरोगा भर्ती। ठीक है, तो ये तो आप छोड़ेंगे ही। तो आप ये, अगर आप मान लीजिए आप आयोग को नहीं बताएंगे कि हमको ये नौकरी नहीं चाहिए, तो ये पद खराब हो जाएगा, और ये अगली जब भर्ती कोई आएगी तो उसमें लग के आएगा। लेकिन अगर आपको बता देंगे, आप उनसे कह देंगे, आयोग को चिट्ठी लिख देंगे, किस तरीके से चिट्ठी लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चिट्ठी लिख देंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके जो अगला कैंडिडेट बचता है, ठीक है, जिसको पद नहीं मिल रहा था आपको, तो वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो पद भी खाली नहीं जाएगा और आपको मतलब किसी दूसरे को भी नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन मांगे भी गए हैं, बहुत कम समय है रजिस्ट्रेशन के लिए, शायद 1 नवंबर है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, स्क्रीन पर जरूर लिख के आ रहा होगा कब तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से आप ये चिट्ठी लिख सकते हैं। जो लोग सेलेक्टेड हैं, देखिए कुछ लोग होंगे जिनका मन नहीं करने का, वो नहीं करेंगे। कोई मैं तो सिर्फ अपने तरफ से बोल सकता हूँ, बाकी मर्जी तो आप ही की है। ठीक है, तो किस तरीके से, खैर जिसको करना है वो इस तरीके से कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि सेवा में इस तरीके से आपको पत्र लिखना है, सेवा में अपर सचिव उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। ठीक है, विषय क्या लिखना है, यूपीएसआई गोपनीय
यूपीएसआई क्लर्क लेखा भर्ती 2021 से अभ्यर्थन वापस लेने के संबंध में, ये आपको विषय लिखना है। इसके बाद महोदय लिख के आप महोदय लिखेंगे, महोदय के बाद आप सारा डिटेल लिख देंगे, सारा मैटर लिखेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये, डेट ऑफ बर्थ ये है, माता पिता का नाम ये है, मेरा अभ्यर्थन वापस ले लिया जाए। इस तरीके से आप लिखेंगे, आपको मैटर बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर दरोगा भर्ती के लिए सिलेक्टेड हैं तो आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मैटर बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही क्या कहते हैं, दिवाली के अवसर पर मेरा मतलब आपसे इतनी मेरी रिक्वेस्ट थी, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन ऐसा हुआ है, बड़े पद के लिए हुआ है, और आगे चल के भी मेरा सभी से सलाह यही रहेगी, सभी को मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यार आप बड़े पद के लिए सिलेक्ट होते हैं और साथ में आप छोटे पद के लिए सिलेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है आप बड़ा पद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वही करेंगे ही। ठीक है, ऐसा कोई छोटा पद क्यों ज्वाइन करेगा अगर बड़ा पद में किसी अच्छे पद में सिलेक्टेड है। ठीक है, तो छोटे पद के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल करा देंगे तो आपकी जगह दूसरा कोई नौकरी करेगा, उसको भी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो उसको पद जो उसकी जो सीट है वो बेकार नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट थी आप सबसे। बाकी क्या है, चलिए अब इतना तो रिक्वेस्ट हो गई, अब बाकी काम की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग दी है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आई। देखिए, सबसे ज़्यादा ये हाईलाइट वाली प्रॉब्लम आई, मतलब जहाँ पर आप टाइप आगे कर रहे थे और हाईलाइट उसके साथ नहीं चल रहा था, हाईलाइट पीछे रह जा रहा था। जिनकी स्पीड तेज़ थी उनका हाईलाइट पीछे रह जा रहा था, तो उनको ये लग रहा था कि सर हम तो पूरा टाइप कर रहे हैं, हाईलाइट तो बिल्कुल पीछे बना हुआ है, मतलब हमारे वर्ड छूट गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कहते हैं टाइपिंग पूरी की हुई है, ठीक है, पूरी आपने टाइपिंग की हुई है, आपका हाईलाइट वर्ड पीछे रह गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने एक डेढ़ लाइन दो लाइन आपकी छूट भी गई हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर था, सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मेरी 2 लाइन छूट गई, मेरी 4 लाइन छूट गई। अरे इसलिए छूट गई भैया, आपने लाइन टाइप नहीं की है। देखिए 85% से एक्यूरेसी मांगी गई थी, 85%, 85% मांगी गई थी। एक डेढ़ लाइन आपकी छूट भी गई है, लेकिन जो आपने मैटर टाइप किया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप ये समझ के चलिए, बस मेरा ओपिनियन यही है कि आप पास हो जाएंगे। अगर आपकी 1-2 लाइन छूट भी गई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि मेरिट क्या कहते हैं आपका, मैंने आपको बता दिया, मैंने दूसरा पॉइंट भी एक साथ बता दिया कि आपका पैसेज पूरा टाइप हो गया था। ठीक है, अगर पैसेज पूरा टाइप नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया तो 1-2 लाइन रह गई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन पूरा पैसेज टाइप हो गया था। आपको लग रहा है कि हमारा जो क्या कहते हैं जो हाईलाइटेड वर्ड है वो पीछे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, मेरिट किया जा सकती है, कट ऑफ सेम रहेगा या बढ़ सकता है। देखिए पिछली बार के तरीके कट ऑफ सेम रहेगा या बढ़ सकता है या आसपास रहेगा, ये पहले मैं उसको ओपिनियन पूरी तरीके से दूंगा, एनालाइज करके दूंगा। लेकिन एनालाइज करने के लिए पहले मैं आप लोगों के कमेंट जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या राय है कि किस तरीके से जिन्होंने टाइपिंग दी है वो लोग खुद ही बताएंगे कि खुद ही इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप क्या कहते हैं कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो पहले एक बार कायदे से एनालाइज कर लेते हैं, लोगों की राय जान लेते हैं जिन्होंने क्या कहते हैं टाइपिंग दी है या जिन्हें लगता है कि अच्छे से वो बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि किस तरीके से रहेगी, जाके बाद में मैं अपना पूरा तरीके से ओपिनियन लेके आऊँगा, पूरी तरीके से एनालाइज करके कि क्या चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इतना ही बताना था आपको। ठीक है, फिर से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।